हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्विकन टूल्स। स्वागत है आपका ट्विकन टूल्स में। और आज हम टनाटन सीरीज की नई वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लिस्ट को कॉपी किया जाता है। जैसे हम बाकी वेरिएबल को लिस्ट कॉपी करते थे, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे क्या था, ए इक्वल्स, अगर मान लीजिए 5 था तो बी को अगर ए का कॉपी बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल टू ए कर देते थे तो कॉपी बन जाता था। लेकिन इस तरह से हम लिस्ट को कॉपी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल को तो इस तरह से कॉपी बनाया जा सकता है, लेकिन लिस्ट को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लिस्ट को मान लीजिए अगर ऐसे करते हैं, अगर हम एल इज इक्वल टू 2,6,9, अगर ऐसा करते हैं और ऐसा कर देते हैं कि बी इज इक्वल टू एल कर देते हैं, तो यहाँ बी जो है वो एल की कॉपी नहीं बना है, ये केवल एक नया रेफरेंस क्रिएट हो गया। मतलब कि एल नाम का जो लिस्ट था उसको एक नया नाम दे दिया गया है। देखिए, कॉपी बनने का मतलब ये होता है कि दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस दोनों का हो, एक के साथ कुछ भी करे तो दूसरे के साथ वो चेंजेस ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर सपोज दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रिंट बी, ठीक है। इसको रन कराते हैं, सिंपली F5 दबा करके रन कराएंगे, ठीक है। ओके, ये रन कर गया, क्लियर। इसको test.py के नाम से सेव कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। रिप्लेस कीजिए और रन करता है, ठीक। देखिए दोनों टाइम में क्या लिस्ट दिखा रहा है। अब सपोज दैट हम ये करते हैं, अगर ये कॉपी बन गया होगा तो हम क्या करते हैं, बी में से एक आइटम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे बी में से एक आइटम डिलीट कर देते हैं, बी डॉट पॉप, POP, अगर ये चला लेते हैं, ठीक है, और F5 करके रन कराते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे केवल बी के साथ रिमूव होना चाहिए था, ये दोनों में से रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पॉप जब किए बी के साथ तो एल के साथ फिर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉपी अभी नहीं बना है, वो क्या बना है, केवल नाम चेंज हुआ है। जैसे कि आप दो भाई हैं, चुन्ना और मुन्ना मान लीजिए, तो हम बोलेंगे चुन्ना का घर में जा करके कुर्सी तोड़ दो, तो मुन्ना के घर में ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, क्योंकि दोनों का घर एक है। एक ही घर को हम दो अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। उसी तरह ये है लिस्ट। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अगर हम बी इज इक्वल टू एल किए हैं तो बी का केवल रिफरेंस बना है एल के साथ, यानी कि अब इसको बी के नाम से भी जाना जाएगा, एल के भी नाम से जाना जाएगा। अगर एल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो बी में भी रिफ्लेक्ट होगा, और बी के साथ जो परफॉर्म करेंगे वो एल में भी रिफ्लेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों की आईडी भी सेम है। कॉपी का मतलब दो अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ का होना कॉपी कहलाता है। तो आईडी भी चेक कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हम आईडी चेक करते हैं, यहाँ पे प्रिंट आईडी एल, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट आईडी बी, दोनों ही कंडीशन में सेम चीज़ दिखाएगा। देख लीजिए, F5 प्रेस कीजिए, देखिए लास्ट में देखिए ये जो आईडी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आईडी दिखाई दे रहा, ठीक है। ये आईडी, ये क्या है, सेम है, क्लियर। ये क्या है, दोनों देखिए, दोनों आईडी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉपी नहीं बना है। तो आखिर अब ये सवाल पैदा होता है कि कॉपी बनाएंगे कैसे, तो देखिए उसके लिए भी इंतजाम हो जा रहा है, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक कॉपी मेथड है, दूसरा लिस्ट मेथड है। या तो हम ऐसे कर दे, बी इज इक्वल टू एल डॉट कॉपी, इस तरीके से भी चाहेंगे तो बन जाएगा। और अब यहाँ पे प्रिंट आईडी एल और प्रिंट आईडी बी करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की आईडी अलग अलग होगी। मतलब ही हुआ कि अगर मान लीजिए एक फोटोकॉपी पढ़ने का करवाया तो एक हाथ में है, दूसरा दूसरे हाथ में है, ठीक है। यानी दोनों का लोकेशन कम से कम अलग अलग होना चाहिए अगर कॉपी बन गया है तो। यानी दो अलग अलग जगहों पे एग्जिस्टेंस अगर किसी भी चीज़ का होता है तभी उसको कॉपी कहते हैं। तो देखिए इसको F5 करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए दोनों का अब इसमें क्या है, आईडी यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए इसका आईडी कुछ और है, इसका आईडी कुछ और। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो एल का कॉपी बन चुका है। अब बी के साथ कुछ भी करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे बी के साथ कुछ भी करते हैं, बी डॉट पॉप, ठीक है। तो क्या होगा, केवल बी से एक एलिमेंट कम होगा, एल से नहीं कम होगा, क्योंकि ये भी कॉपी बन चुका है। देखिए पहले हम एक मिनट प्रिंट नहीं कराए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं ना, प्रिंट एल, पहले हम एल को प्रिंट करा रहे हैं, फिर प्रिंट
बी क्या है, हाँ ठीक है, F5 प्रेस करेंगे। देखिए एल वाले में ज़्यादा एलिमेंट है और बी में एक कम हो गया, यानी कि अब ये कॉपी बन चुका है, बी के साथ जो भी किया वो एल के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो एक तरीका तो ये हो गया कि क्या करेंगे, जिसमें भी कॉपी बनाना उस वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे और इक्वल टू साइन लगा करके जिसका भी कॉपी बनाना उसका नाम और डॉट कॉपी कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है, ये लिस्ट मेथड। दूसरा तरीका क्या है, लिस्ट मेथड। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिस्ट और यहाँ पे एल कर देंगे, तब भी ये कॉपी बन जाएगा। और उसको सेम चीज़ को रन करा के देखते हैं। देखिए अभी भी लोकेशन अलग अलग है, ये लोकेशन अलग है ना, देखिए 5408 है, यहाँ पे 1408 है, ठीक है, लोकेशन अलग है। और साथ ही साथ बी को डिलीट किए हैं तो एल में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। यानी दो मेथड है हमारे पास, लिस्ट डॉट कॉपी या फिर लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर कॉपी। तो इन दो मेथड का हम लोग यूज करके किसी भी लिस्ट का हम लोग ट्रू कॉपी बनाते हैं। यानी बाकी जो वेरिएबल का कॉपी बनता था या बाकी चीज़ों का जब कॉपी बनता था उससे लिस्ट की कॉपी बनाना बिल्कुल अलग है। आप ए इक्वल टू 5 करके और बी इक्वल टू ए करेंगे तो ए और बी दोनों कॉपी बन जाएगा, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होगा, लिस्ट में केवल नाम चेंज हो जाएगा उसका, यानी दो नामों से जाना जाएगा। समझ में आया? तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो थोड़ा हेल्प ले सकें। क्लियर है? तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और लिस्ट के बारे में फर्दर आगे जानकारी देखेंगे कि कैसे लिस्ट को एक्सटेंड किया जाता है और बाकी चीज़ें कैसे की जाती हैं। ठीक है, बाय बाय।